अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी। मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नंबर 1 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी। देखें जी, अब ये इनइक्वालिटी है लेकिन ये बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है एक्स। तो देखें यहाँ पर x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो, तो ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया कि x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम रियल लाइन ड्रा करेंगे तो वहाँ पर ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी, रियल लाइन पर। अब इसको आपने एसोसिएशन इक्वेशन इसकी बनानी है, सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये सारा बच्चे पुराना काम है, जो नई चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट पे ही। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं जी, x-1 और x10 है। ये भी रियल लाइन पे इंक्लूड करेंगे इनको भी, और ये जो मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि ज़ीरो भी हम इंक्लूड कर देंगे रियल लाइन के ऊपर। तो ये देखें, ये हमने लिख दिया ज़ीरो रियल लाइन पर, -1 भी लिख दिया और 10 भी लिख दिया। ठीक है जी। अब चूंकि हमारे पास ये इनइक्वालिटी कौन सी है, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट्स सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कि जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो इनकी तरफ से एक ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। अब हमारे पास चार रीजन्स बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो वही पुराना काम, आप लोगों ने हर रीजन से एक नंबर पिक करना है और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है जी। और बाद में आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना है। सॉल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ है। ये सेकंड रीजन हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास 4 रीजन है, यानी कि फर्स्ट वाला और 3 वाला रीजन एक्सक्लूड हो गया और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया जी। इस तरह का ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनइक्वालिटी आ रही है ग्रेटर देन वाली और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की आपने डेफिनेशन यूज़ करनी है, तो एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में लिख लेना है। ठीक है जी। प्लस वाला लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, माइनस वाला लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो फॉर स्टेरिक के लिए हमने यूज़ करना है जी, जब एसोसिएटेड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, x की 0 वैल्यू और x की वैल्यू 1। और डबल स्टेरिक के लिए जब ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो जब फार्मूला इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे अयोटा की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले आंसर्स को हम रियल लाइन पे शो नहीं कर सकते, हम तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इन दोनों आंसर्स को निगलेक्ट कर देंगे जी। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, एक्सट्रेनियस एक्स्ट्रा रूट्स हैं, तो इनको निगलेक्ट कर दें, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो दो रूट्स थे वो ये वाले आ गए जी, x=0 और x=1। इनको रियल लाइन पर लिखा और तीन रीजन्स बने। आपने तीनों रीजन्स में से नंबर्स पिक करने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आपने चेक कर लेना है कि क्या इनके आंसर्स ट्रू आते हैं या फॉल्स आते हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन सेट बना लेना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह का देखें, पावर माइनस में इनकी, तो पावर जब बटे में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। आपने एलसीएम लेना है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, या मल्टीप्लाई करवा दें एक्स स्क्वायर से, इनको रीअरेंज करें, इनके फैक्टर्स बनाएं, तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है जी। x=1/2, x=1/2। तो इनको एक मरतबा लिखेंगे रियल लाइन पर। अब ये ज़ीरो क्यों लिखा जी, अब ये देखें आप, जब इक्वेशन नंबर 1 आएगी तो हमें बटे में ज़ीरो अगर आ गया तो ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमने ज़ीरो को भी एक्सक्लूड करना है, तो ज़ीरो भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए रियल लाइन पर ज़ीरो भी लिखा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है। तो देखना है कि क्या फ्रैक्शन में हमारे पास वेरिएबल तो नहीं आ रहा है एक्स या वाई। अब आपके पास तीन रीजन्स बन गए, तीनों रीजन्स में से आपने नंबर्स पिक करने हैं, वही पुराने वाला काम है। सॉल्यूशन सेट बना लेना है। सॉल्यूशन आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आ जाएगा जिसका। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखें एक्स के बटे में एक्स बटे में आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर कौन कौन से नंबर नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर x2 प्लस का होता है, x=+2, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और इधर x=-2 होता है तो ये ज़ीरो। तो दो नंबर्स ऐसे मिले, x=+2 और -2,
कि उनके इधर पुट करने से हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो अनडिफाइंड हो जाती है, फ्रैक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमें ये दोनों नंबर्स भी नहीं चाहिए और बाकी दो नंबर्स आपने एसोसिएटेड इक्वेशन पुट करके सॉल्व कर लेनी है। ठीक है जी। दो नंबर्स कौन से आएंगे, x इक्वल 0 और x इक्वल 6। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ से x कैंसिल कर दें। नहीं बच्चे, ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसको दो रूट्स आएंगे। अगर आप x से x कैंसिल करेंगे तो सिर्फ एक रूट आएगा, तो हमें दो रूट्स चाहिए। तो आप 6x को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस करेंगे और x कॉमन लेंगे। अब देखिए ये दो फैक्टर्स आ गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से कोई एक 0 होगा, या तो x 0 होगा या x माइनस 6 0 होगा। ठीक है जी। अगर x 0 है तो x 0 है, तो अगर x माइनस 6 0 आएगा तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। -2 और 2 हमने अनडिफाइंड होने से बचाया जी फ्रैक्शन को, और 0 और 6 हमें सोल्यूशन से मिले हैं। तो अब आपके पास 5 रीजन्स बन गए हैं। तो आपने पांचों रीजन से नंबर्स पिक करके चेक कर लेना है कि क्या आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू होती है कि फॉल्स होती है। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ से ट्रू होगी वो आपके सोल्यूशन सेट में आ जाएगी। ठीक है जी, ये वाला आपका सोल्यूशन सेट रह गया जी। अब उन्होंने जो लास्ट पे, किताब के लास्ट पे उन्होंने 6 की तरफ से ना ओपन इंटरवल रखा हुआ है बच्चे, तो वो गलती से रखा गया होगा या मिसप्रिंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी गई है ना, और 6 हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आया है, ना कि हमने ये चेक किया कि बटे में क्या आता है। तो चूंकि इनइक्वालिटी हमारे पास थी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 6 इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास, ये भी देखें, बटे में 1 नहीं आना चाहिए, बटे में 3 नहीं आना चाहिए, दो नंबर्स तो ये एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही थी, क्वाड्रेटिक बन रही थी, या जो भी बन रहा था। तो देखें, इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, ये दूसरी साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो x का आंसर 2 आया। एक नंबर 2 आ गया जी, तो और दो नंबर 1 और 3 आ गए। ठीक है जी। तो 4 रीजन्स बन गए हमारे पास। तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। ये सोल्यूशन सेट पड़ा हुआ आपके पास, इतना सा आंसर है जी इसका। अब ये देखें, बटे में आ रहा है तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए और यहाँ पर +4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर +4 आए तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो दो नंबर्स ये हो गए 0 और +4, और बाकी जो नंबर है वो हम यहाँ से सॉल्व करके एसोसिएटेड इक्वेशन बना के सॉल्व करके देख लेते हैं। वो आया जी -8, तो हमारे पास ये नंबर्स बन रहे हैं। -8 0 के लेफ्ट साइड पे होता है, +4 0 के राइट साइड पे होता है, 0 खुद सेंटर पे होता है। ठीक है जी। अब हमने चारों रीजन्स में से एक एक नंबर पिक करना है और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको लिख लेना है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखें बटे में क्या नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर 1, 1 से 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर 0 होती है, यानी कि x इक्वल 1/2 नहीं आना चाहिए इधर। एक नंबर ये आ गया जिसको हमने एलिमिनेट करना है। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करके देख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन से। तो वो हमारे पास देखें जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, तो नंबर्स आ जाएंगे x इक्वल 1 और x इक्वल -3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, दो नंबर्स ये आ गए, एक नंबर ये आ गया, तो हमारे पास 4 रीजन्स बन गए रियल लाइन पे। ठीक है जी। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। देखें जी, पहला रीजन ट्रू था, दूसरा फॉल्स आ रहा है, तीसरा फिर से ट्रू आ रहा है, चौथा फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।